ये पाठ्यक्रम के पेपर सेकंड में हम हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इसके विकास के चरण में प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग की यात्रा को पूर्ण किया। अब हम स्वतंत्रता के पश्चात कहानी किस भावभूमि पर लिखी गई, क्या उसकी विषय वस्तु रही, किन रूपों में उसका चित्रण किया गया, उसका अध्ययन करेंगे। कहानी की बदलती हुई विषय वस्तु के आधार पर व्यक्तिगत सामाजिक बदलावों को यहाँ चित्रित किया गया। अन्य कथाकारों ने अपनी लेखनी से कहानी कथा को समृद्ध बनाया। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रोत्तर युग की। स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वतंत्रता के पश्चात आजादी मिलने के बाद जब आम मनुष्य की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हुई, उन्हें अपने अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हुए, राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने लगा, तो वही विषय वस्तु कहानी के रूप में उपलब्ध होने लगी। बदलते हुए सामाजिक बंधन, बदलते हुए सामाजिक व्यवहार, उन सभी का चित्रण यहाँ किया गया। परस्पर प्रेम व्यवहार में अभाव हुआ और सभी रिश्ते जैसे बेनामी से ही हुए। उन सभी को यहाँ कथाकारों ने बहुत ही सुंदर कहानियों के माध्यम से चित्रित किया है। तो स्वतंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रता के पश्चात की कहानी। इस कहानी 1950 के पश्चात की कहानी को हम नई कहानी के नाम से जानते हैं।
अपने परिवेश की समस्याओं के प्रति समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक है। यानी कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर जो समस्याएं कहानीकार देख रहे थे उन्हें अपनी कहानी का विषय बनाया और उन समस्याओं के प्रति पाठकों को भी जागरूक करने का प्रयास किया। व्यक्ति और परिवेश का जो संघर्ष व्यक्ति के चेतन व्यक्ति और परिवेश का जो संघर्ष व्यक्ति के चेतन, अचेतन तथा उसके सामाजिक तथा उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि जो समस्याएं उसके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी उसको इस युग की कहानी में अभिव्यक्ति मिली है। इस युग की कहानी में अभिव्यक्ति मिली है। तो नवीन कहानी है ये। कहानीकारों ने कथ्य, शिल्प और भाषा के आधार पर नवीन प्रयोग किए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में जो समस्याएं उनके सामने आ रही थी उन सभी समस्याओं को पाठकों के सामने रखा है और अपने जागरूक होने का कर्तव्य निभाया है। तो कहानीकारों ने अपने और परिवेश की समस्याओं को इंगित किया है। महानगरीय जीवन, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, जनतंत्र की अवधारणा, जनता के सपने पूरे नहीं हो सके और उन टूटे हुए सपनों के आधार पर अनेक समस्याओं का सामना जब आम जनता को करना पड़ रहा था उन सभी को अपनी कहानी का विषय बनाया। तो जनतंत्र की अवधारणा से प्रभावित विचारधारा को यहाँ इंगित किया गया। साथ ही साथ आर्थिक वैषम्य, आर्थिक विषमता थी। आर्थिक वैषम्य आदि के कारण आए परस्पर संबंधों में
राइट डाउन कर सकते हैं आप इस नोट्स को कि 1950 के पश्चात की कहानी को हम नई कहानी के नाम से जानते हैं। नई पीढ़ी के कहानीकारों ने कथ्य, शिल्प और भाषा की दृष्टि से कहानी को नई आधारभूमि प्रदान की। उसने इस युग की कहानी संबंधी सभी परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा। जिस बंदी बंधाई परिपाटी और कथानक के आधार पर जो कहानियां लिखी जा रही थी उन्हें कथ्य, शिल्प और भाषा के आधार पर परिवर्तित किया गया। इस युग का कहानी अपने परिवेश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक है। व्यक्ति और परिवेश का जो संघर्ष व्यक्ति के चेतन, अचेतन तथा उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है उसको इस युग की कहानी में अभिव्यक्ति मिली। बदलते हुए परिवेश का व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक स्तर पर जो प्रभाव पड़ा उसे यहाँ चित्रित किया गया। महानगरीय जीवन, औद्योगिकरण, जनतंत्र की अवधारणा और आर्थिक वैषम्य ये प्रमुख कारण सामने आए जिनने परस्पर संबंधों में परिवर्तन और अंतर विरोधों की स्थिति को उपस्थित किया और कहानीकारों ने उन्हें अपनी कहानी का विषय बनाया। आम आदमी के जीवन संघर्ष को आज की कहानी ने पूरी गरिमा के साथ उभारा है। व्यक्ति के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया कि आम व्यक्ति किस प्रकार से पूरे जीवन अपने संघर्षरत रहता है और अंत में वह जीवन की सफलता के प्रति वंचित रह जाता है। तो उन संघर्षों की कहानी को भी यहाँ चित्रित किया गया है। मानवीय संवेदनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया गया। मानवीय संवेदनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया गया और उसकी प्रति सहानुभूति का भाव अभिव्यक्त किया गया। कथानक के प्रति आज के कहानीकार को कोई आग्रह नहीं है। कथानक के प्रति आज के कहानीकार को कोई आग्रह नहीं है। कथानक की अपेक्षा वह सामाजिक जीवन के संघर्ष और विघटन को यहाँ प्रस्तुत करता है और जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण क्षण
मनुष्य के हर दुख दर्द और उसके संघर्ष को यहाँ अभिव्यक्ति मिली। कथानक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन या यथार्थ भावभूमि पर कहानी को उतारा गया। सामाजिक आर्थिक विषमता को यहाँ प्रस्तुत किया गया। चरित्रों की भीतरी एवं बाहरी दुनिया की टकराहट चरित्रों की भीतरी एवं बाहरी दुनिया की टकराहट तथा उसमें गहरे उतरते जाना, आज की कहानी की विशेषता है। आज की कहानी की विशेषता है। आज का कहानीकार अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देता है। आज का कहानीकार अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देता है। यानी कि जीवन से उसने जो अनुभूति प्राप्त की है, सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अनुभव ग्रहण कर रहा है, उसे अपनी कहानी का विषय बनाता है। तो यहाँ अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल दिया गया है। साथ ही साथ शिल्प की दृष्टि से आज की कहानी बहुत ही आगे जा चुकी है। सांकेतिकता, प्रतीक, योजना, विधान, सांकेतिकता, प्रतीक, सांकेतिकता, प्रतीक, प्रतीक योजना, बिंब विधान, आदि की दृष्टि से आज की कहानी में नई संभावनाएं, आज की कहानी में नई संभावनाएं पाई जाती हैं। नवीन प्रतीक और बिंबों का संयोजन कर कथानक में समस्याओं को इंगित किया गया। इस युग की कहानी में
ग्राम के कथानकों की ग्राम के कथानकों का उपयोग भी बड़े व्यापक ढंग से हुआ है। बड़े व्यापक ढंग से हुआ है, जिनमें स्वतंत्र भारत के बदलते गांवों की समस्याओं को सहज अभिव्यक्ति मिली है। बदलते गांवों की समस्याओं को सहज अभिव्यक्ति मिली है। तो कथानक के प्रति कहानीकार का कोई आग्रह नहीं रहा। जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण क्षण कहानी का कथ्य बन सकता है। चरित्रों के भीतरी और बाहरी दुनिया की टकराहट, उनके सोच विचार आदि को कहानी की विशेषता बनाया है और साथ ही साथ अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देता है। सांकेतिकता, प्रतीक योजना और बिंब विधान आदि की दृष्टि से आज की कहानी में नई संभावनाएं पाई जाती है और इस युग की जो कहानी है वह ग्रामीण कथानकों का उपयोग भी इसमें व्यापक ढंग से हुआ है, जिसमें स्वतंत्र भारत के बदलते हुए गांवों की समस्याओं, यहाँ के लोगों के पलायन की स्थिति को भी सहज अभिव्यक्ति मिली है। इस युग के कथाकारों में धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मार्कंडे, मन्नू भंडारी, मार्कंडे, उषा प्रियंवदा, हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी, अमरकांत, निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन, शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी,
परिवेश जो कि बदल रहा था, समस्याएं उभर करके आ रही थी, आम आदमी के संघर्ष को चित्रित करने वाले ये प्रमुख कहानीकार हैं, जिनमें धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मार्कंडेय, उषा प्रियंवदा, हरिशंकर परसाई, भीष्म साहनी, अमरकांत, निर्मल वर्मा, ज्ञान रंजन, शैलेश मटियानी, मणि मधुकर आदि के नाम लिए जा सकते हैं। तो ये प्रमुख कहानीकार हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद के कथ्य शिल्प और भाषा के नवीन प्रयोगों के आधार पर जाने जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर जो बदलाव आए हैं उन्हें बहुत ही सरलता से अभिव्यक्त किया है। आम व्यक्ति के दुख, पीड़ा और कष्ट को यहाँ चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात जो सपने आम जनता ने संजो रखे थे वह पूरे नहीं हो सके और उनके टूटे हुए सपनों में कुंठा, निराशा और तनाव को भी यहाँ अभिव्यक्ति मिली है। पारस्परिक संबंधों में जिन कृत्रिमता का आभास मिलता है उसे भी यहाँ चित्रित किया गया है। तो आम व्यक्ति के जीवन की कहानी है, जिसमें ग्राम की सभी समस्याओं को भी यहाँ सहज रूप से अभिव्यक्ति मिली है। आर्थिक विषमता को यहाँ चित्रित किया गया, मनुष्य के प्रति मनुष्य के ही बदलते हुए व्यवहारों को भी चित्रित किया, संबंधों की कृत्रिमता को यहाँ चित्रित किया गया और इस आधार पर स्वतंत्रता के बाद की कहानी कथ्य शिल्प और भाषा के आधार पर नवीन प्रयोग लिए हुए हैं, जिसमें सांकेतिकता, प्रतीक योजना और द्वंद्व विधान के आधार पर भी नवीनता दिखाई देती है। अत्यंत ही रचनात्मक भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया। इनके अलावा जो कहानीकार रहे हैं वह कुलभूषण, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, रमेश उपाध्याय, रविंद्र कालिया आदि के नाम भी लिए जा सकते हैं, जिन्होंने कथ्य शिल्प और भाषा के आधार पर नवीन प्रयोग करते हुए काव्य को, कहानी को एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो स्वतंत्रता के बाद की कहानी को हम नई कहानी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नवीन प्रयोग यहाँ कहानीकारों ने किए हैं और जीवन का कोई भी ऐसा क्षण नहीं रहा जिसे कहानीकारों ने अभिव्यक्त न किया। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जो समस्याएं कहानीकार देख रहे थे उसे चित्रित किया और अपने जागरूक होने का परिचय दिया। पाठकों को भी जागरूक किया कि आम जनता इन समस्याओं से त्रस्त है। ग्रामीण परिवेश के साथ साथ शहरीकरण, औद्योगिकरण और महानगरीय समस्याओं को भी चित्रित किया गया। तो ये है आपके स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी, जिसमें कथ्य शिल्प और भाषा के आधार पर नवीन प्रयोगों को दर्शाया गया है। प्रमुख कहानीकारों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके स्वतंत्रता के बाद का हिंदी कहानी साहित्य।